दोस्तों, एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताजा कटा मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह तुरंत व्यापारी के दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पापी हो, ठाकुर जी से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तोल रहा हूं, फिर ठाकुर कहां से दिखाई दे गए तुमको? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तौलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रख रखा। तुम शालिग्राम जी से मांस तौल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया। यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे पत्थर ही लग रहा था। यह शालिग्राम है। इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? उस दुकानदार की आंखों से अश्रु बहने लगे और संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, यह शालिग्राम को गंगा जल से धोकर मंदिर में धर आओ और प्रभु से माफी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाया। स्नान करवाकर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से न जाने कितने सालों से मांस तुलवाता रहा और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे वह उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी ग्लानिवश उसने यह निर्णय लिया कि ताउम्र वह अब प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पालेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटों को संभलाकर खुद तीर्थ में निकल पड़ा। वह एक बैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहता। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांगकर रुक गया। वह एक घर में उस घर के मालिक की शरण में रुककर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और अपनी चारपाई पर महिला को देख वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मगर जैसे ही वो घबराकर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में दधक रही थी। यह सब देख उसने महिला से कहा, आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूं और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रही हो। वह लपकती हुई संत को अपने बाहुपास में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम हो कौन और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो
यह घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी, वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे, तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है। ऐसे में तुम मुझ जैसे बैरागी को पाना चाहती हो, यहां तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ सुनने को तैयार न थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार नष्ट कर दी। मैंने अपने पति का गला काट डाला। अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत यह सब देख वहां से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहां न रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहां से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देख एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वह सारी घटना उस संत को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उनका इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वह संत उस दुकानदार संत से बोला, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब वह संत बोला कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब वह संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। उन संत ने उस दुकानदार वाले संत से कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। तब दुकानदार संत ने बोला, कैसा बदला? अब संत उन्हें बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर शून्य स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे, तभी वहां से एक गाय भागते हुए आई। तुमने गाय को देखा, चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहां आई थी। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्ति बस उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया। तुम जिस स्थान पर खड़े थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहां से 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहां रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाय कहां गई। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहां से भागते हुए देखा है? तुमने उस कसाई की तरफ देखे बिना
बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहां वह गाय भागकर गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देख उसी रास्ते पर चला गया जहां वह गाय भागती हुई गई थी, और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया था। अब वह संत, जो दुकानदार वाला संत था, हैरान होकर उन संत से बोले, उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह दुकानदार संत विस्मित सा होकर देखने लगे संत को। तो संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वह जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, यह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई। बस बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई से, जो उसका इस जन्म में पति था, उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। तुमने कसाई को, जो उस जन्म में गाय थी, उसका मार्ग बताया था, इसलिए वह तुमसे इस तरह का व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों जन्मों का खेल है, किसी की समझ में नहीं आते हैं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझा रहता है। और दुखी हूं, मैं दुखी हूं, दुख का रोना रोते रहते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व के जन्मों में बोए गए बीज हैं, जो इस जन्म में आकर काटते हैं। रे मन, अधीर न हो, न दुख सदा रहा, न सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है, और सुख के पीछे दुख भी छुपकर बैठा होता है, जो हमें अहंकार बस नजर नहीं आता। न दुख में मुरझाना, बाबरे न सुख में मतवाला बनना। सब नियत के हाथ है, सुख दुख मौसम है, आते जाते रहते हैं। मन के माने हार है, मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव न पड़े। जब राज्य करते हुए श्री रघुनाथ जी को बहुत वर्ष बीत गए, तब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूं और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूं। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा। काल के उपस्थित होने पर श्री राम ने उन्हें तत्कार पूर्वक यथोचित आसन दिया और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि भेषधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहां हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूं कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर दें। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहां आने ना पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूं। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोकों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप
अब भी यहां रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था, उसी समय राज प्रसाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वह लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वह इस समय अत्यंत व्यस्त है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल की दिए गए वचन को स्मरण कर भावी भ्रातृवियोग की आशंका से अत्यंत दुखी हुए। अग्रज को दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है, आप दुखी न हो और निश्चिंत होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर वह और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़ प्राणवायु को रोक उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। तो दोस्तों, हमारी आज की यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारा यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।